नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम सवाल आपका है में। आज हम बात करेंगे बिजली कंपनियों में होने वाली गड़बड़ियों की। बिजली कंपनियां अपने ग्राहकों को हर तरह की सुविधा देने का वादा तो करती है, लेकिन कनेक्शन देने के बाद ग्राहक बिजली कंपनी कर्मचारियों की मनमानी से दो चार होता है। कभी बढ़े बिल तो कभी कनेक्शन की गड़बड़ी आज आम बात हो गई है, लेकिन जरूरत है इसके खिलाफ आवाज उठाने की। आज एक्सपर्ट से होगी इसी मुद्दे पर बात, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। इलेक्ट्रिसिटी आम आदमी की जरूरत बन चुकी है। बिजली से ही आज कई संसाधन चल रहे हैं। ट्रेनों में सफर हो या फिर खेतों में सिंचाई के लिए पानी, बिजली हर जगह अपनी भूमिका निभाती है। घरों में रोजमर्रा इस्तेमाल किए जाने वाले ज्यादातर सामान बिजली से ही चलते हैं, लेकिन बिजली कंपनियों की मनमानी से उपभोक्ताओं को अच्छा खासा चूना लगता है। अक्सर ये शिकायतें आती हैं कि बिजली कंपनियों ने अपने उपभोक्ताओं को ज्यादा बिल थमा दिया है। शिकायत करने के बाद भी मीटर रीडिंग करने वाले ये मानने को राजी नहीं होते कि बिल ज्यादा है, और न ही बिजली कंपनी के अधिकारी। ऐसे में उपभोक्ता को ही परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में बिजली कंपनियां जांच के बाद अगले बिल में राशि एडजस्ट करने की बात कहकर मामला शांत करा देती हैं। ऐसे मामलों में उपभोक्ताओं को जागरूक रहने की आवश्यकता है, ताकि बिजली कंपनियां मनमाने बिल की वसूली न करें। अक्सर ये भी देखा जाता है कि मीटर रीडिंग के दौरान बढ़े बिल की शिकायत करने पर रीडर मीटर चेक करने की बात कहता है और मीटर में खामी बताकर इसकी जिम्मेदारी भी उपभोक्ता के सिर मढ़ देता है। जरूरत है ऐसे मामलों की सही जगह शिकायत की जाए, ताकि ना ही बिजली कंपनी के ठेकेदार और ना ही अधिकारियों की मिलीभगत का खामियाजा उपभोक्ताओं को उठाना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं विद्युत नियामक आयोग के सचिव PN सिंह। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी देखा और आम हम जानते हैं कि आज बिजली हमारी बहुत ही जरूरत का एक साधन है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कई गड़बड़ियां होती हैं। अगर हम बिल की बात करें या कनेक्शन की बात करें, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि एक आम जनता सरल तरीके से कहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है? देखिए, अमूमन जो विद्युत मंडल का विस्तार हुआ है जी, पूरे स्टेट में करीब करीब 50 डिवीजन इंजीनियर बैठे हुए जो फील्ड में हैं और खाली इसी काम के लिए जी, और कम से कम उनके अधीन 300 से ज्यादा ही वितरण केंद्र बने हुए हैं जी। तो आपकी कोई भी शिकायत, मूल शिकायत हो आप वितरण केंद्र में कर सकते हैं। उनको सुपरवाइज करने के लिए असिस्टेंट इंजीनियर भी रखेंगे। 2-3 वितरण केंद्रों पर एक असिस्टेंट इंजीनियर रहता है और 7-8 वितरण केंद्रों पर एक डिवीजन इंजीनियर रहता है। तो आप अपनी शिकायत वहां कर सकते हैं। सबके टेलीफोन नंबर्स हैं, मोबाइल नंबर्स हैं। आजकल तो विद्युत मंडल ये भी कर दिया कि ठीक है आप SMS कर दीजिए तो हम सुनवाई करेंगे। इवन देन जैसे कोई इनको शटडाउन ले रहा था तो कंज्यूमर्स को SMS कर देते हैं जिनका नंबर रजिस्टर है उनके पास, तो खबर कर देते हैं कि साहब इस तरीके से इस दिन इतने से इतने बजे तक बिजली बंद रहेगी और इतने बजे चालू होगी। तो ये तमाम शिकायतें जो लोग करते रहते हैं और उसका रिस्पांस भी अच्छा मिलता है। हम भी जैसे एक उपभोक्ता की हैसियत से तो हमारे पास भी SMS आता है साहब आज 4 घंटे बिजली बंद रहेगी, ये मेंटेनेंस करना है। तो मैं ये खोजूं कि मेरे घर के सामने कोई काम होना तो हो, कहीं काम कर रहा होगा, आपके घर के इलाके की लाइन बंद हो रही है इसलिए वो बंद हो रहा है। तो ये सब सुविधाएं दी गई हैं। और जो लोगों की शिकायतें रहती हैं, शिकायतें ज्यादातर हम लोग को भी ध्यान में आती हैं कि ज्यादातर बिलिंग और रीडिंग को लेकर ज्यादा शिकायतें हैं जी। और शिकायतों का मुख्य कारण यह है कि उसमें ठेके के कर्मचारी हैं, थोड़ा सा उनके ऊपर कसावट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा शिकायतें बढ़ती हैं। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं धमतरी से, चंद्रकांत साहू। चंद्रकांत जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर जी, नमस्कार। मैं रुद्री धमतरी चंद्रकांत साहू बोल रहा हूँ। जी जी, पूछिए क्या सवाल है? एक हम लोग का एक तो उसमें एक पेमेंट जमा करते हैं सर, वो कुछ एवरेज बिल के हिसाब से है सिक्योरिटी के लिए, वो हर हमेशा बढ़ते जाता है। क्यों सर? वो जैसे मेरा वो हिसाब से 2000 था, उसके बाद फिर 2000 और जमा करवा लिए, 4000 वहाँ डिपॉजिट है। वो पूछने से समझ में नहीं आता। नहीं, एवरेज किस बात का थोड़ा स्पष्ट करेंगे? उसमें तो बिल के साथ में 2000 वहाँ सिक्योरिटी कुछ जमा करते हैं सर, है ना? अच्छा, मैं समझ गया। वो अभी प्रॉब्लम आया है
वो हुआ यह है कि देखिए, विद्युत अधिनियम 2003 में यह इस बात का प्रावधान है कि विद्युत कंपनी को इस बात का अधिकार होगा कि रेगुलेशन में जितना कहा जाएगा उतने आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा। तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में रेगुलेटरी कमीशन ने एक रेगुलेशन बनाया है कि 2 महीने की बिजली की खपत के बराबर आपकी सिक्योरिटी विद्युत मंडल के पास जमा रहनी चाहिए। अब मान लीजिए कभी पिछले साल या 2 साल पहले आपका बिजली बिल 1000 रुपए एक महीने का आता होगा, तो आपका 2000 रुपए के करीब सिक्योरिटी डिपॉजिट विद्युत कंपनी में रहना चाहिए। सितंबर के महीने तक की खपत के आधार पर उसको रिव्यू करता है कि आपकी बिजली की औसत खपत कितनी है। और मान लीजिए कि 1000 रुपए थी, अब वो बढ़ के 1500 हो गई, तो आप इस हिसाब से वो 3000 रुपए लेने के लिए हकदार बनता है। तो उसमें नियम यह है कि जनवरी से आपके बिल में जोड़ना चालू करेगा। आप किस्त मांगेंगे तो उसमें किस्त दे देगा। ये सब सुविधा दी हुई है। तो आप उनसे पूछेंगे तो डिटेल बता के दे देंगे आपको। और अगर नहीं देते हैं तो आप उनके जे साहब से लिख के पूछ लीजिए, उनके डिविजनर ने उनसे लिख के पूछ लीजिए। अगर वो भी नहीं करते हैं तो एक कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम है रायपुर में, वहां शिकायत कीजिए। अगर वहां भी आपको न्याय नहीं मिलता है तो ombudsman बैठा हुआ है, उसके यहाँ शिकायत कीजिए। विद्युत मंडल के बड़े अधिकारी हैं, वहां शिकायत कीजिए। और कोई नहीं सुनता तो विद्युत नियामक आयोग बैठा है, उसको शिकायत कीजिए। वो आपकी बात सुनेगा और आपको न्याय दिलाएगा। जी, हमारे साथ एनके तिवारी जुड़ रहे हैं जगदलपुर से। पूछिए तिवारी जी, क्या सवाल है आपका? मैडम जी, मेरी शिकायत ये है कि मेरे बिल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि करके 558 रुपए से जोड़ दिया गया एक माह में। जी, अतिरिक्त कुछ अमाउंट जोड़ा गया है। ये जैसा मैंने अभी इनके धमतरी वाले साहब को बताया कि आप ये देख लीजिए कि पिछले 1 सालों में 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में आपका जितना बिल होगा वो बिल को आप जोड़ लीजिए और उसको 12 से भाग दीजिए, उसका डबल कर लीजिए। इतना सिक्योरिटी डिपॉजिट होना चाहिए। अगर आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट उससे कम होगा तो उससे ज्यादा जो पैसा होगा वो आपको आपके बिल में वो जोड़ेगा। अगर आप मान लीजिए औसत आपकी कम हो गई तो आपको रिफंड भी होता है, आपके बिल में एडजस्ट भी होता है। यही प्रावधान है। लेकिन जोड़ने और घटाने के दोनों में ये इस बात का प्रावधान रखा गया है कि अगर मान लीजिए 100 रुपया था तो अगर 19 रुपया बढ़ता है तो 19 रुपया आपसे नहीं मांगेगा, 21 रुपया लगेगा तभी मांगेगा। इसी तरह बिल में जो एडजस्टमेंट होगा 20 रुपए का नहीं करेगा, 21 होगा तभी करेगा। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं गुलाब चंद टीकमगढ़ से। गुलाब चंद जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैम, ये हमारा बिजली का बिल ना बहुत ज्यादा आता है हर महीने। जी, आपने शिकायत की कहीं? हमने शिकायत की है, मतलब टीकमगढ़ के अधिकारियों को शिकायत की है, कोई नहीं सुनता है। मतलब तो ombudsman भी बैठते हैं, ombudsman को शिकायत करिए, या विद्युत नियामक आयोग भोपाल में बैठता है उसके यहाँ शिकायत करिए। उनके चीफ इनके चीफ इंजीनियर सागर में बैठते हैं, उनको शिकायत करिए। अच्छा, तो आपके यहाँ से नंबर मिल जाएगा कि भोपाल या सागर का? मतलब ये तो मैं तो छत्तीसगढ़ में रायपुर बैठा हूँ, उसके लिए आप पूछ लीजिए, वहां मिल जाएगा किसी को। आप लिखित शिकायत कर सकते हैं। मुख्य अभियंता उनके सागर में बैठते हैं। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं बेमितरा से, प्रतीक। प्रतीक, पूछें क्या सवाल है आपका? जी मैम, मैं 3 फेस यूजर हूँ जी, और मेरा बिजली का जो बिल है प्रति महीने 4000 5000 आता था जी। उसके बाद लगातार 12000 15000 16000 रुपए बिल आता था। तो मैं एसी चलाता हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि एसी की वजह से बिल आ रहा है। फिर अनायास इतनी जो तेजी के साथ मेरा बिल आते गया तो मैंने मीटर टेस्टिंग कराया और मीटर टेस्टिंग के सारे फॉर्मेलिटीज जमा कराया। तो जो गवर्नमेंट की जो मीटर है वो ला करके जब किए तो प्रतिदिन के 20 यूनिट जो मेरे मीटर जो था पहले लगा हुआ घर में उसमें 20 यूनिट ज्यादा आ रहा था और गवर्नमेंट की जो टेस्टिंग मीटर है उसमें 20 यूनिट कम आ रहा था। तो इस प्रकार से मैं साल भर के बाद मुझे पता चला कि मेरा जो मीटर है वो बहुत ज्यादा तेज गति से चल रहा है और इसकी वजह से मेरा बिल ज्यादा बढ़ा रहा है। फिर उसके बाद मैंने निवेदन किया कि मेरा बिल जो मैंने पहले बताया है तो बिल कम किया जाए। तो जो टेस्टिंग मीटर है उसको फिर जांच करने की हवाला देकर के उसको भिलाई में टेस्टिंग कराया। तो बोले कि जो टेस्टिंग मीटर है ऑथेंटिक नहीं है और इस टेस्टिंग मीटर को हम वहां पर जांच कराएंगे। और वहां पर जांच कराने के बाद ये हमको कह दिया गया कि टेस्टिंग मीटर भी सही है, सिर्फ हमारा मीटर चेंज किया गया है लेकिन जो एवरेज है एक दिन में 20 यूनिट का अंतर आ रहा है तो उसका जो हमको पैसा कटना चाहिए था, हमारे बिल में ऐड होना चाहिए था, वो ऐड यहाँ नहीं हुआ। तो इसके बारे में मैं कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। क्या नियामक आयोग के यहाँ फिर किस टाइप की हम शिकायत करें?
प्रदीप जी देखिए, एक तो दुर्ग में चीफ इंजीनियर साहब बैठते हैं, भीम सिंह साहब हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। उनके एसी साहब बैठते हैं वहीं, गुप्ता जी, उनसे मिल सकते हैं, उनको अपनी व्यथा बता सकते हैं। रायपुर में कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम है, सारे कागजात लेके आप वहां एप्लीकेशन दे सकते हैं, और कोई नहीं सुनता है तो आप रायपुर में हमारे दफ्तर में अपनी शिकायत कर सकते हैं, हम सुनेंगे और उस पर कार्रवाई कराएंगे। जी सिंह साहब, सवालों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विद्युत नियामक आयोग के सचिव पीएन सिंह, और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं सूरजपुर से बाल नारायण जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैं किसान हूँ महोदय, और 10 HP कनेक्शन है मेरे पास। जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है, क्या जानना चाह रहे हैं आप। मैं 10 हार्स पावर विद्युत पंप मेरे पास जी, इसका मासिक बिल 5,000 रुपया आता है। और मीटर 2-3 साल पहले जल गया, फिर दोबारा मीटर नहीं लगा, और मीटर के रीडिंग के हिसाब से कभी बिल नहीं आया। 5,000 रुपया महीना दे रहे हैं 3-4 साल से। जी 60,000 साल का बहुत होता है किसान के लिए। देखिए वहाँ सूरजपुर के पास ही अंबिकापुर, वहाँ चीफ इंजीनियर साहब बैठते हैं, मुकेश नाहर नाम है उनका। आप चाहे तो उनका नंबर नोट कर सकते हैं, 9827193349, ये उनका नंबर, मोबाइल नंबर, उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि राज्य सरकार ने अभी ये सुविधा देके रखी हुई है कि जो किसान मीटर से पेमेंट नहीं करना चाहते वे अपने यहाँ फ्लैट रेट से पेमेंट कर सकते हैं, और 100 रुपया पर HP पर मंथ लगना है। तो आप चाहें तो ये भी ऑप्शन रख सकते हैं, और उनको शिकायत कीजिए कि हमारा मीटर नहीं है, हमारा मीटर लगा के हमारा बिल दीजिए, और नहीं होता तो आप फ्लैट रेट में चलिए। दोनों ऑप्शन वो आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आप जो है वो 2 फसल लेते हैं तो आपको सस्ता पड़ेगा। जी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं कांकेर से, विजय पूछे क्या सवाल है आपका। सिंह साहब जी सिंह साहब जी, जो बिजली की मीटर रीडिंग लेने आता है जी, वो मान लीजिए यदि इस माह 3 तारीख को आता है तो अगले माह वो 10 तारीख को आता है। ये 7 दिन का जो गैप बढ़ जाता है, इसमें यूनिट का वो बढ़ जाता है, रेपो बढ़ जाता है, टैरिफ बढ़ जाता है, तो आदमी को ज्यादा मीटर रीडिंग लगता है। इसके लिए कई बार यहाँ पर शिकायत की गई, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं है सर। देखिए एक उपाय ये है, अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो प्रैक्टिकल उपाय बताता हूँ कि जिस दिन रीडिंग हो उसके जो आपके अगले महीने की डेट पड़ती है उस दिन जाके बिल ऑफिस से हमारी रीडिंग हमको बिल बना के दे दीजिए, और नहीं तो उनके डी साहब से बोलिए कि हमारी इस तारीख को रीडिंग कराई। वो उस दिन को रीडिंग कराने के लिए वो कानून मजबूर है कि उसी दिन ही रीडिंग कराएंगे। वो 1-2 दिन तो समझ में आता है, लेकिन 7 दिन लेट कर रहे हैं तो गलत है। जी हम हमारे दर्शकों के सवाल इसी तरह से लेते रहेंगे, और हमारे जो गेस्ट हैं वो आपके सवालों के जवाब इसी तरह देते रहेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विद्युत नियामक आयोग के सचिव पीएन सिंह। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं कोरबा से, अमित पूछिए क्या सवाल है आपका। उनसे हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन रायपुर से एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, सुशील पूछिए क्या सवाल है आपका। हाँ जी मैडम, सिर्फ ये सवाल पूछना चाह रहा था माननीय पीएन सिंह साहब से जी। विद्युत विभाग में इतना बड़ा हमला है, उनकी लापरवाही, अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार की सजा आम जनता क्यों भुगत रही है। पिछले 12 सालों से टैरिफ में जो वृद्धियां हो रही हैं, ये सिर्फ इन्हीं की वजह से है। हमेशा खबरों में तो सुनते ही हैं, कहाँ क्या हुआ, कहीं मीटर घोटाला हो रहा है तो कहीं बिजली चोरी हो रही है। तो आम जनता को थोड़ा सा राहत दीजिए। अब तो चुनावी साल आ गया है, इस साल तो देंगे ही राहत आप। जी देखिए, जहाँ तक टैरिफ के निर्धारण का सवाल है वो बड़ी पारदर्शी ढंग से उसका निर्धारण किया जाता है। जैसे अभी उनकी पिटीशन आई हुई है, तो इस पिटीशन को हमने वेबसाइट पर लोड कर दिया, अखबारों में छपवा दिया कि आप ऐसी पिटीशन आई है और इस बारे में आप 20 जनवरी तक अपना लिखित प्रतिवेदन दे सकते हैं। हमने ये भी प्रकाशित करा दिया अखबारों में कि 8, 9 और 10 फरवरी को इसकी हम जन सुनवाई करेंगे अपने कार्यालय में।
उसका निर्धारण कर दिया है कि उपभोक्ताओं को किस तरह के उपभोक्ताओं को किस दिन सुनेंगे। पूरी बात आपकी सुनने के बाद इनके खर्चे और इनकी आमदनी देखने के बाद उसका निर्धारण होता है। हमेशा इस बात को हम ध्यान में रखते हैं कि जो समाज का कमजोर तबका है उसके ऊपर बढ़ी हुई विद्युत दरों का भार कम से कम पड़े। और इलेक्शन आ गया नहीं आया उससे विद्युत नियामक आयोग को कोई लेना देना नहीं है। विद्युत नियामक आयोग 2003 के कानून के अंतर्गत एक स्वतंत्र संस्था है। इसकी नियुक्ति शासन द्वारा जरूर की जाती है, लेकिन ये निष्पक्ष और अर्धन्यायिक संस्था है। ये इसका चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं रहता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पीएन सिंह जी आपका, और आपने इतने अच्छे से और बहुत डिटेल में हमारे दर्शकों का सवालों का जवाब दिया। थैंक यू सो मच। आज के हमारे कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन अपने इस खास कार्यक्रम सवाल आपका है के जरिए हम हमेशा उन समस्याओं को प्रमुखता से उठाते रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़ी होती हैं। इसी कड़ी में एक नई पहल करते हुए IBC 24 आपको एक ऐसा मंच देने जा रहा है जहां आपको मिलेगा परेशानियों का हल, और इसका निदान करेगा पहल। केवल सवाल उठाना हमारा मकसद नहीं, हम करते हैं हालात को बदलने की कोशिश। आइए हम मिलकर लड़ें जन समस्याओं की जंग। आपकी हर समस्या अब हमारी समस्या, हम करेंगे निदान। आप अपनी समस्याओं से हमें रूबरू करवाएं। हमारा पता IBC 24 प्रथम तट आर्सन मोटर्स, अवंतीभाई चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़। हमारा ईमेल एड्रेस है pehal@ibc24.net।